बहुत से लोग इस बात का भी गलत प्रचार कर रहे हैं कि भाई ब्राह्मण ब्राह्मणों का काम करता है। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि नरेश कौशिक के मन में कभी भी जातिवाद की बात नहीं आई। हाथ जोड़कर नमन है भाई, बिल्कुल तो यूं दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं नरेश कौशिक का साथी हूं, नरेश कौशिक का भाई चहेता हूं। गैल गैल अंडन की कतई जरूरत नहीं। मेरा एक ही निवेदन आप सबसे कि भाई आप अपने बूथों पर लग जाओ और ये संकल्प ले जाओ कि मैं अपने बूथ से जिताकर भेजूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाओ। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, मेरी 36 बिरादरी यहां बैठी है। बहुत से लोग इस बात का भी गलत प्रचार कर रहे हैं कि भाई ब्राह्मण ब्राह्मणों का काम करता है। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि नरेश कौशिक के मन में कभी भी जातिवाद की बात नहीं आई। हमने हमेशा बहादुरगढ़ से भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने विधानसभा चुनाव के रण की तैयारी शुरू कर दी है। नरेश कौशिक ने पूजा अर्चना और हवन यज्ञ के साथ रविवार को अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और दर्जन पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का प्रण भी लिया। इस मौके पर पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने बहादुरगढ़ से मौजूदा कांग्रेस विधायक पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से बहादुरगढ़ में विकास कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहे। जनता ने जिसे जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजा, वे हल्के की आवाज़ सही ढंग से नहीं उठा पा रहे। उन्होंने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नीतियों को बहादुरगढ़ के लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा भी किया। नरेश कौशिक का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बहादुरगढ़ से जीत दर्ज करेगी बल्कि पूरे हरियाणा में भारी बहुमत हासिल करेगी। वोट की अपील की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही मुद्दा रहा है विकास का, और हमारी पार्टी जन सेवा के लिए, जनता के लिए काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में नारा दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसी तरह हरियाणा प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नारा दिया, हरियाणा एक और हरियाणवी एक। 36 बिरादरी को साथ लेकर जो सरकार बनाने का संकल्प लिया है, इसके लिए मैं सभी नेताओं का और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। विकास कार्य रुके हुए हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, गड्ढे हैं, क्या लगता है लोग समर्थन में वोट करेंगे? देखिए, ये जो जनप्रतिनिधि होता है उसका कर्तव्य होता है, और यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहा 5 साल के लिए, उसने ना तो इस हल्के की विधानसभा में आवाज उठाई, ना जितनी रुकी हुई फाइलें थी, जो फाइलें पाइपलाइन में चल रही थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी या जो हमने काम करवा रखे थे, जो फाइल पड़ी हुई थी, उनको भी निकलवाने का काम यहाँ के विधायक जी ने नहीं किया। मैं ये कहता हूँ, ऐसे विधायक का जनता अब की बार सोच समझकर फैसला ले, क्योंकि अगर विकास कराना तो विकास कराने की नीयत और नीति होनी चाहिए। हमारी पार्टी की विकास कराने की नीति है और पार्टी की नीयत है, और हमारी भी नीयत है। हमारी नीयत है, इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जिन लोगों ने 15-15 साल विधानसभा में होंगे, वो मेरे साथ बैठें, डिबेट करें कि किस पार्टी ने कितना काम विधानसभा में कराया है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किस पार्टी ने कितना काम कराया है। तो ये सारी चीजें देखने की अब जनता समझ चुकी है, और आने वाले विधानसभा में कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी।